बिजनेस में सेल्स कैसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक रहती है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि जो टॉपिक का नाम रहता है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, यानी कि आप कैसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल कर सकते हो। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं कुमार, आपको एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जो वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करके। जो वीडियो रहता है, जो टॉपिक रहता है हाउ टू सेल, यानी कि आप कैसे बेच सकते हो, कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकते हो। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि टॉकिंग टू मच इज गेटिंग सेल्स, मोर एंड मोर सेल्स, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब आप अगर आप ज्यादा से ज्यादा बात करोगे, इसमें से आपका ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो जाएगी, ये रॉन्ग थिंकिंग रहता है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा बात करना, ज्यादा से ज्यादा सेल और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग मनी होता है, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रीच होते हैं। क्योंकि सेल्स का इंपॉर्टेंट, सेल्स का मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा बात करना नहीं होता है। सेल्स का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर्स को कैसे समझते हो, कस्टमर्स को कैसे उनका नीड को समझते हो, उसी हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स देते हो, उसी हिसाब से उनको जो प्रॉफिट रहता है किसी कस्टमर से प्रॉफिट करते हो, वही होता है एक्चुअल सेल। और जो सेल्स का मतलब ये होता है कि आप कैसे कस्टमर को नीड को समझ रहे हो, कस्टमर को समझ के उनको सही हिसाब से प्रोडक्ट दे रहे हो। किसी किसी कस्टमर को चीपेस्ट थिंग चाहिए, चीपेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, उनसे उनसे चीपेस्ट दे रहे हो। किसी किसी प्रोडक्ट को हाईएस्ट अमाउंट का प्रोडक्ट चाहिए, उनसे हाईएस्ट अमाउंट का दे रहे हो। और कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर को नीड के समझ के, उसे ही बोलते हैं रियल सेल। तो चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो स्टीव जॉब्स रहते हैं एप्पल का फाउंडर, वो कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट ऐसे ही बेच नहीं रहे थे। वो कस्टमर को समझ के, सोच के उनको सही से प्रोडक्ट बेच रहे थे, और वो कस्टमर को सिंप्लिसिटी बेच रहे थे, यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो एप्पल फोन बेच रहे थे, वो कस्टमर को ऐसे बेच रहे थे कि वो एप्पल फोन को सिंपल किया, साथ ही साथ उसका जो सिक्योरिटी लेवल रहता है कैसे हैक ना हो पाए उसे बढ़ाया, और कस्टमर को सोच के समझ के उनको प्रोडक्ट दिए। उसके बाद जो धीरू भाई अंबानी रहते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि हम हमेशा ड्रीम बिग सेल बिग, यानी कि आपका सोच बड़ा रखो और ज्यादा से ज्यादा सेल करो और अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाओ। अगर आपका सोच बड़ा रहेगी और ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओगे, कस्टमर को समझ के कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वो समझ के कस्टमर को दे पाओगे, तो आप एक ना एक दिन इंडिया का रिचेस्ट पर्सन या वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे। यानी कि कभी भी आपको ये नहीं चाहिए कि मैं पैसे के पीछे भागू। हमेशा यू हैव डोंट चेस मनी, यू हैव चेस प्रोडक्ट, यू हैव चेस कस्टमर को नीड्स को चेस करो। उसके बाद आपका अपने आप आपका पैसा बन जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे कस्टमर को सही चीजें बेच पाएंगे। जब कस्टमर आते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हमेशा कस्टमर को सही क्वेश्चन पूछना ही सेल्स होती है। यानी कि आप कस्टमर को पूछना है कि सर आपको कौन सा चीज चाहिए, और क्या मतलब कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, और कितना मतलब अमाउंट में लेना चाहते हैं। ये सारी कुछ आप सही से कस्टमर को क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, तो आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट बेच पाओगे। यानी कि एक कस्टमर आता है, बोलते हैं कि मेरे को एक ऑयल चाहिए, एक रिफाइंड ऑयल चाहिए। आपको पहले कस्टमर को पूछना है सर कितना अमाउंट का चाहिए। कस्टमर बोलते हैं कि सर मेरे को 110 रुपया का रिफाइंड ऑयल चाहिए। तो आपको कस्टमर को बोलना है कि मान लीजिए आपके पास 110 रुपया का प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास 120 रुपया का अच्छा प्रोडक्ट है। वो बोल सकते हो सर ये जो प्राइस रहता है 120 का फिक्स्ड रहता है, अगर आप ज्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए तो आप 120 का ले सकते हो, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए चलेगी, यानी कि ज्यादा दिन के लिए चलेगी। ये सारी चीजें आप कस्टमर को सोच मतलब समझा के ये प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे सकते हो। जेन्युइनली बोल के दे सकते हो कि थोड़ा प्राइस हाई रहेगी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, बहुत दिनों के लिए चलेगी, आपके लिए बेहतर रहेगी। ये सारी चीज बोलने के बाद आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और सेलिंग में स्किल्स रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे कस्टमर के साथ धीरे से बात करते हो, क्योंकि बहुत सारे शाउट कस्टमर भी आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एंग्री होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं प्रोडक्ट रिटर्न करने जा रहा हूँ, मतलब रिटर्न कर लीजिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर नहीं है। उनको पहले उनका नीड को
समझाना है, मतलब समझना है, उसी के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना है, वो जो चाहते हैं उसी के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना है, और धीरे से आपको बोलना है, क्योंकि आप भी शाउट हो जाएगी तो कस्टमर रहता है वो एंग्री होके दोबारा आपके पास नहीं आएगी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना है, क्योंकि हम बात करते हैं रतन टाटा की, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते थे। पहले जो वो नानो कार बनाए उनको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए, क्योंकि छोटा सा कार रहता है कितने लोग बैठेंगे, क्योंकि वो ये मतलब ये सोच के कस्टमर को बात को समझे और सही हिसाब से कार बनाए, कार ज्यादा से ज्यादा बड़ा किए, कार को सिंप्लीफाई किए, कैसे कम दाम में बहुत सारे लोग कार में बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग कार को खरीद सकते हैं, इंडिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इंडिया को टेक्नोलॉजी को, इंडिया को कार फैक्ट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसी के हिसाब से वो सोच के समझ के ये सारे चीजों को आगे बढ़ाए। अभी के लिए उनका नाम इंडिया में नहीं बल्कि उनका नाम वर्ल्ड के टॉप में ही है, क्योंकि वो अभी के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनका नाम भी अभी के लिए अमर रह गई है। तो ये सारी चीजें हम बात किए हैं, उसके हिसाब से आप कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आप कैसे प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो, उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग स्किल इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन बिजनेस। क्योंकि आप बिजनेस में सेलिंग स्किल नहीं सीखे हो तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। और सेल्स में सबसे बड़ा चीज होता है कि आप कैसे कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, कस्टमर को सोच के समझ के उनको प्रोडक्ट सही से दे रहे हो। साथ ही साथ उनको मान लीजिए कस्टमर एक आए हैं मैगी खरीदने के लिए, उनको ये भी बोल सकते हो सर मैगी के साथ आप सॉस भी ले जाइए, क्योंकि मैगी के साथ सॉस नीड होती है, आप दोनों चीज ले जाएंगे तो हम आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट भी कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहोगे तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के रहोगे, आपका जो भी प्रोडक्ट रहता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज बोल के कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट रहता है सेल कर पाओगे। तो ये जो वीडियो रहता है अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लाफिंग।